Hi guys, I'm Sartaj and you're watching the Taj Stories. आज इस वीडियो के जरिए मैं आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी इस टेंस के ऊपर आपसे हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस पूछूंगा और आपको उसी तेजी से उन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब इस प्रैक्टिस से ना सिर्फ आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बनेगी बल्कि ये जो सोच सोच कर सेंटेंसेस बनाने की आदत है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, ये सब दूर हो जाएगी। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को इस वीडियो से इस तरह से जोड़ लीजिए कि लगे जैसे मैं बिल्कुल आपके सामने बैठा हूं और आप इस वक्त मेरी क्लास में मेरे सामने हैं। अब ये सब आपको कैसे करना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और उसके रूल्स समझा देता हूं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ताहू आ जाए उन्हें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे या फिर कुछ और। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए बीच में कोई इज, एम, आर, वाज, वर कुछ नहीं है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पता है उसके बाद क्या है? एस। ये सबसे ज्यादा खास चीज है, इसी में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। एस लगाना पड़ेगा, वो भी वर्ब के साथ चिपका कर बिना स्पेस दिए। लेकिन हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये एस जब ही लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे हमारा सब्जेक्ट अगर एक वचन है, मान लीजिए ही, शी, नेम, इट, ये सब एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लगेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल हुआ, जैसे कि आई, यू, वी, दे या फिर कुछ और जो एक से ज्यादा हो, तो वहां पर एस नहीं लगेगा। फिर हमारा फॉर्मूला बस इतना सा रह जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस गायब। अब इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो मैं एक काम करूंगा, जब भी मैं सेंटेंस बोलूंगा हिंदी में, तो अगर उसमें एस आना होगा तो मैं हिंदी में सेंटेंस बोलते ही बोलूंगा एस, और अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं बोलूंगा। तो आपको हिंट मिल जाएगा कि एस लगाना है या नहीं लगाना है। अच्छा, अगर आप इसमें नहीं वाला सेंटेंस बनाएंगे यानी नेगेटिव, तो आप याद रखेंगे फिर एस नहीं आएगा, फिर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब एस नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे डू या डज। तो सिंगुलर के साथ जैसे कि ही, शी, नेम, इट, इन सब के साथ डज लगाएंगे और आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ डू लगाएंगे। अब जब भी मैं कोई नेगेटिव सेंटेंस पूछूं तो डू या डज किसके साथ लगेगा, तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप नजर मार लेना और जल्दी से आंसर दे देना। और अगर हमें कोई क्या वाला यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें भी एस नहीं लगेगा, उसमें भी डू डज लगेगा, लेकिन इस बार डू डज शुरू में आ जाएगा, सबसे पहले लगेगा वैसे ही, शी, नेम, इट अगर है तो डज यानी सिंगुलर है, और आई, यू, वी, दे है यानी प्लूरल है तो डू लगाएंगे। तो यहां पर यह बात साफ हो गई कि ये जो एस लगता है ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगता है, ना तो ये नेगेटिव में लगता है, ना ये इंटरोगेटिव में लगता है, ना ये डबल इंटरोगेटिव यानी डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस में लगता है, और अफर्मेटिव में भी लिमिटेड है यानी सिंगुलर के साथ ही लगता है, प्लूरल के साथ तो लगता ही नहीं है। अब मैं काम करता हूं, आपसे जल्दी जल्दी कुछ सेंटेंसेस पूछूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। कोई अफर्मेटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई इंटरोगेटिव होगा, आपको जल्दी जल्दी उसका आंसर देना है इंग्लिश में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं कि ये सब कैसे करना है। तो मैं 3 सेंटेंसेस एज एन एग्जाम्पल आपके लिए बोलूंगा। हर सेंटेंस के बीच में 3 सेकंड्स का गैप होगा। शुरू के 2 सेकंड्स आपको बनाने के लिए दिए जाएंगे और बचा हुआ 1 सेकंड जो होगा उसमें आंसर यहां पर नजर आएगा। तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको जवाब देना होगा, कहीं आंसर आपके जवाब देने से पहले आ जाए। तो पहले एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद आपकी बारी है, आपके साथ मिलकर खेलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जिसमें एस लगेगा मैं बोल दूंगा, याद रखना। सचिन खेलता है, एस। सचिन प्लीज। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। तो देखा आपने, जिसमें एस लगना था मैंने बोल दिया, जिसमें नहीं लगना था उसमें लगाना नहीं है, तो इससे आपकी मदद हो जाएगी। अब इसी तरह से आपको ये गेम खेलना है, मेरे साथ साथ सेंटेंसेस बोलने हैं। आप जवाब चाहे बोलकर भी दे सकते हैं, चाहे दिल में भी दे सकते हैं, और उसका आंसर थोड़ी देर बाद यानी 2 सेकंड्स बाद आपको यहां पर नजर आएगा, तो मैच भी कर सकते हैं। इससे घर बैठे आपकी प्रैक्टिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। तो चलो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा फास्ट ट्रैक सेंटेंस वाला गेम। आकाश पढ़ता है, एस।
तुम खेलते हो। वह पतंग उड़ाता है। एस। मैं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं। तुम जानते हो। तुम नहीं जानते हो। क्या तुम जानते हो? सलमान फिल्म में नाचता है। एस। विशाल हिंदी बोलता है। एस। पिताजी आते हैं। एस। माताजी पकाती हैं। एस। पिताजी नहीं आते हैं। माताजी नहीं पकाती हैं। क्या तुम बोलते हो? पुलिस जाती है। एस। हम खाते हैं। कोमल रोती है। एस। आकाश जानता है। एस। मैं पत्र लिखता हूं। तुम अखबार पढ़ते हो। ड्राइवर कार चलाता है। एस। दुल्हन नहीं रोती है। दूल्हा रोता है। एस। वह घर बेचता है। एस। तुम पत्र लिखते हो। सुमित नहीं आता है। मैं सब्जी खाता हूं। वह सब्जी नहीं खाती है। मेरी पत्नी खाना पकाती है। एस। तुम्हारी पत्नी खाना नहीं पकाती है। अजय पीटता है। एस। अजय और राहुल पीटते हैं। तुम सच नहीं बोलते हो। क्या तुम स्कूल जाते हो? मैं कंप्यूटर चलाता हूं। मेरा भाई कंप्यूटर चलाता है। एस। रानी एक गिलास पानी पीती है। एस। तुम हंसते हो। क्या तुम हंसते हो? तुम नहीं हंसते हो। वह नहीं सोचता है। तो चलेगा, इस आज के लिए इतना काफी है। आई एम श्योर कि आपने ज्यादातर सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक बनाए होंगे और यहां नीचे आंसर आने से पहले
आपने जवाब दे दिया होगा। अब आपको एक राज की बात और बता देता हूं मैं, ये जो हमने एस लगाया था वर्ब के बाद, वो भी सिर्फ सिंगुलर के साथ, यहां पर एस के अलावा एक वर्ड और है जो लगता है, वो है ईएस। लेकिन ये कब लगता है? 6 जगहों पर। वो 6 जगह है मैं आपको बता देता हूं। अगर वर्ब के लास्ट में एस, एसएच, सीएच, एक्स, जेड या ओ आए तो वहां पर एस नहीं लगाते, ईएस लगाते हैं। जैसे वह देखता है, ही वॉच। अब देखेंगे WATCH, तो ये तो हमारी चार्ट में से मैच हो गया, तो एस नहीं ईएस, तो यहां पे होगा ही वॉचेस, ना कि वॉच। ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे से। तो पता ये चला कि इन 6 जगहों पर ईएस लगाना है और बाकी सब के साथ एस लगाना है। लेकिन याद रहे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी ये एस या ईएस लगेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी वही आई यू वी दे हुआ तो ना, तो फिर भैया एस लगे ना ईएस लगे। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो लगता ही नहीं है, वो तो आप पहले से ही देखते आ रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, घर में कोई छोटा भाई बहन हो उसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसकी प्रैक्टिस कर सके। अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय, नमस्कार।